अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एमडीआर-टीबी। एमडीआर-टीबी होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। अगर रिफैम्पिसिन और आइसोनाइज़र व्हिच आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, अगर टीबी के बैक्टीरिया को इन ड्रग्स से कुछ नहीं हो रहा है, वो रेसिस्टेंट हो चुका है इन ड्रग्स के लिए, ठीक है, बाय सम म्यूटेशन अपने अंदर उसने करी, चेंजेस करी, जिसकी वजह से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन ड्रग्स से, तो उनके केस में फिर आपको सेकेंड लाइन ड्रग्स में जाना पड़ता है। सेकेंड लाइन ड्रग्स में वी हैव फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसमें कि लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। फ्लोरोक्विनोलोन्स डीएनए गायरेज को इनहिबिट करती है, तो इस वजह से वो रेप्लिकेशन रोकती है बैक्टीरिया में, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकेसिन विच आर बेसिकली अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, जो कि 30S इनहिबिट होते थे, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा पैरामाइनोसैलिसाइलिक एसिड है, न्यूअर ड्रग्स हैं लाइक बिडाक्विलीन, डेलामैनिड, पिरिटोमैनिड एंड ऑल्सो लाइंजोलेड विच आर द 50S इनहिबिटर, तो ये भी एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को ही हैम्पर कर रही है। तो ये सब आपका था अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा एक XDR-TB भी होता है विच इज़ एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, जो कि बेसिकली कॉज होता है कि जिसमें आपके रिफैम्पिसिन, आइसोनाइज़िड प्लस किसी फ्लोरोक्विनोलोन की भी अगर रेसिस्टेंस हो जाएगी तो उसको XDR-TB कहते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टेंट विच इज़ इवन मोर डेंजरस, राइट। तो अब हम कैसे प्रिवेंट करें कि MDR-TB ना हो, XDR-TB ना हो, तो उसके लिए ये होता है कि जो आपको ड्रग्स की एक दिया जाता है कि 6 महीने तक आपको ड्रग्स लेनी है, ठीक है, या इतने समय तक आपको ड्रग्स लेनी है, ये ड्रग्स लेनी है, आपको उसे प्रॉपर्ली फॉलो करना है। इवन इफ, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग के ही कुछ समय में जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स कैसे कैसे हैं, लाइक नाइट स्वेट है, वेट लॉस है, या किसी किसी में हेमोप्टोसिस भी आ जाता है ना, मतलब ब्लड इन कॉफ भी आता है, फीवर आता है, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है, तो विद इन फर्स्ट फ्यू डेज। तो इसकी वजह से लोगों को लगता है कि अब हम सही हो गए, हमारे सारे सिम्टम्स सही हो गए हैं, तो अब हम दवाई क्यों लें। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आपको दवाई नहीं रोकनी है, आपको जो पूरा दे रखा है कि आपको इतने समय तक लेनी है, आपको उसे पूरा लेना है, बिकॉज अगर ना लेंगे, हम छोड़ देंगे बीच में, तो वो सबसे बड़ा रीज़न होता है फॉर द रेसिस्टेंस डेवलपमेंट, जिससे कि बैक्टीरिया रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, MDR-TB या XDR-TB होने के चांसेस हैं, जो कि डेंजरस है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से कॉशियस रहें कि कैसे टीबी के पेशेंट से डील करना है। यू शुड ऑलवेज वेयर अ मास्क, बिकॉज आपको पता है ये ड्रॉपलेट से फैल रहा है, एरोसोल से फैल रहा है। ऑल्सो ये जो होता है, स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं लाइक HIV वगैरह के पेशेंट्स हैं, उनमें भी ये एक एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है।